कहा जाता है कि अगर कोई एक बार रेड रूम में चला गया उसके बाद वो बाहर नहीं आ सकता। रेड रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हैवान रहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, और जैसा खून खराबा उस रेड रूम के अंदर होता है वैसा खून खराबा करने के लिए तो आप और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी रेड रूम का विक्टिम बन जाते हो तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की, बूढ़े हो या बच्चे हो। वहां पर तो डीप वेब के यूजर पैसे भेजकर विक्टिम के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। वो कैसा भी टॉर्चर या कैसी भी पनिशमेंट उस विक्टिम को दिलवा सकते हैं। अगर डीप वेब यूजर अच्छा पैसा भेजते हैं विक्टिम को मारने के लिए तो वो रेड रूम वाले विक्टिम को मार भी देते हैं। अगर आपकी जेब में बिटकॉइन है तो आप उसको जान से भी मरवा सकते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी करवा सकते हो, उसको टॉर्चर करने के नए नए तरीके भी बता सकते हो। तो ऐसे ही रेड रूम से रिलेटेड मैं आज आप सब लोगों के लिए एक रियल कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी सुनने के बाद आप सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई सच में इतना बेरहम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं आप सब लोगों के लिए डार्क वेब से रिलेटेड एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी एमिली डॉसन नाम की एक 22 साल की लड़की की है जिसने ये कहानी इंटरनेट पर शेयर की थी। उस स्टोरी में एमिली ने बताया कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था जब वो लगभग 22 साल के आसपास की थी। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसको छोड़ दिया था। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी थी जिस वजह से वो साथ में नहीं रह पा रहे थे और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया। और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ने से पहले उसको बहुत गंदी आदत लगा दी थी डीप वेब यूज करने की, क्योंकि वो दोनों वहां से बहुत सारी ड्रग्स मंगवाया करते और वो दोनों सारा दिन ड्रग्स पीकर पड़े रहा करते। और उसके बॉयफ्रेंड के छोड़ के जाने के बाद भी उसने ड्रग्स लेना बंद नहीं किया। वो खुद ही डीप वेब से ड्रग्स वगैरह मंगा लिया करती। वो काफी टाइम तक डीप वेब से ड्रग्स वगैरह मंगाती रही। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये बता रखा था कि तुम डीप वेब को बिना किसी डर के यूज कर सकती हो, इसमें तुम्हें कोई हैक भी नहीं कर सकता, ना ही किसी पासवर्ड की जरूरत होती है और यहाँ पर तुम्हारी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। वैसे तो ये सब बातें सच है लेकिन इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर हिडन आईपी होनी चाहिए, वरना आपको कोई भी हैक कर सकता है और आपके घर तक पहुंच सकता है। लेकिन एमिली ने जो डीप वेब यूज करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, वीपीएन वगैरह जो यूज करने होते हैं, वो सब उसने हटा दिए थे। वो डायरेक्ट ही डीप वेब को यूज कर रही थी। और ऐसे ही वो एक दिन जब अपने डीप वेब को यूज कर रही थी तब वो अपने लैपटॉप को साइड में रख के नहाने के लिए चली जाती है। और जब वो नहाकर वापस आई तो उसने देखा कि उसकी आईपी वगैरह लीक हो गई है और उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लिंक पॉपअप हो रहा था। और जब उसने उस लिंक पर क्लिक किया तब वो एक ऐसे पेज पर चली जाती है जहां पर उल्टा काउंटडाउन शुरू हो रखा था और वो एक रेड रूम का प्राइम पेज था जो 45 सेकंड बाद शुरू होने वाला था। और एमिली को इस बारे में नहीं पता था कि रेड रूम वगैरह क्या होता है। उसे तो बस इतना ही पता था कि इससे ड्रग्स वगैरह मंगवा सकते हैं। उसे रेड रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जब भी उस पेज से बाहर आने की कोशिश करती वो दोबारा से रीओपन हो जाता। इसलिए अब एमिली के पास उसे देखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तब वो उसे ध्यान से देखने लगती है और जब वो 45 सेकंड पूरे होने के बाद उसके सामने जो कुछ आया वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एमिली ने बताया कि उस रेड रूम में चारों तरफ लाल लाइटें लगी हुई थी। वहां पर पीछे दीवार पर खून के धब्बे भी दिख रहे थे और उस रेड रूम के बीच में एक चेयर रखी थी जिस पर एक लड़के को बैठा रखा था और उसका फेस किसी चीज से ढक दिया था। और वो लड़का वहां पर अकेला नहीं था। उस लड़के में रेड रूम को ऑपरेट करने वाला एक और बंदा था जो विक्टिम को टॉर्चर भी करता था। जब कोई लोग उसको पैसा देते थे उसको टॉर्चर करने के लिए, फिर वो बंदा जो रेड रूम को ऑपरेट कर रहा था वो जाकर उस लड़के के मुंह से वो कपड़ा हटा देता है, जिसे देखकर एमिली बहुत ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था जो कि अब रेड रूम के अंदर बैठा था। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ऐसा बंदा देखकर एमिली वहां पर रोने लग गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। और जो कुछ उस रेड रूम के ऑपरेटर ने एमिली के बॉयफ्रेंड के साथ किया वो सब देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। और ये सब एमिली ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था कि ऐसा कुछ भी होता है। वो उसके बॉयफ्रेंड को बार बार बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और एमिली ने ये बताया कि उसने देखा कि जो रेड रूम का ऑपरेटर था उसने हथौड़े से उसके बॉयफ्रेंड के
पैर पर जोर जोर से हथौड़ा मारकर उसके पैरों की हड्डियों का चूरा बना दिया था। इसके बाद वो दोबारा से कैमरे की तरफ आता है और वहां से ड्रिल मशीन उठाकर एमिली के बॉयफ्रेंड के पास जाता है। इसके बाद वो ड्रिल मशीन से उसके बॉयफ्रेंड के सर में छेद कर देता है, जिसके बाद एमिली का बॉयफ्रेंड मर जाता है। और इन सब के बाद एमिली को ये पता चला कि जो वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर ड्रग्स वगैरह लिया करती वो उसके बॉयफ्रेंड के पैसों का नहीं था। उसके बॉयफ्रेंड ने 2-3 लोगों के बिटकॉइन के वॉलेट के पासवर्ड को चुरा रखा था। उसने अपने दोस्तों की हेल्प वगैरह लेकर उन लोगों के वॉलेट को अपने नाम पर रजिस्टर करवा रखा था और उन पैसों से वो खुद के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यानी कि एमिली के लिए ड्रग्स वगैरह मंगाया करता। और जिस बंदे के रियल में बिटकॉइन थे, जब उस बंदे को पता चला कि एक एंड्रू नाम का लड़का जिसने उसके बिटकॉइन को चुरा लिया है, तो वो एंड्रू को पकड़कर अपने घर पर ले आता है और उससे प्यार से बात करता है। उसने उससे प्यार से भी कहा कि तू मेरे बिटकॉइन प्यार से वापस दे दे, लेकिन एंड्रू के पास अब कोई भी पैसा नहीं था क्योंकि उसने सारे बिटकॉइन तो ड्रग्स मंगवाने में खर्च कर दिए थे। लेकिन जिसके बिटकॉइन थे उसे तो अपने बिटकॉइन वापस चाहिए थे, इसलिए वो अपनी पावर से एंड्रू को रेड रूम में डलवा देता है और वहां पर उसके साथ ये सब टॉर्चर होता है। और उस बिटकॉइन के ओनर ने अपने सारे पैसे रिकवर कर लिए एंड्रू के टॉर्चर और उसकी मौत से। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।